हेलो साथियों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आइए इसके थोड़े और अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके ट्रिकी जो कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठंडी का मौसम है, ठंडी बहुत ही ज़ोरों पर है, मगर आप लोग अपनी पढ़ाई को उसी तरह से ज़ोरों पर रखिए। ठंडी से बचाव के उपाय कीजिए और अपनी पढ़ाई ज़ोरों पर रखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए। आइए देखते हैं जो बैंक पीओ 2006 में पूछा गया, बहुत ही छोटा मगर बहुत ही ट्रिकी न्यूमेरिकल। 1296 अंडर रूट 1296 बैंक पीओ परीक्षा 2006 में पूछा गया। ये पूछा गया किसका ये स्क्वायर है। अंडर रूट 1296 इक्वल टू डैश, हमको बताना है किसका ये स्क्वायर है। हमको यहाँ के वैल्यू भरनी है। विकल्प में हम दे रहे हैं, विकल्प दिया गया है 6, 36, 625, 1296 और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैंक पीओ में पूछा गया। बैंक की परीक्षाओं में 5 विकल्प दिए जाते हैं हमको, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तुमको बताना अंडर रूट 1296 यहाँ पे हमको भरना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, इसकी या तो स्क्वायर कर दें या हटा दें, या तो इसको हम बाहर कर लें या तो हम इसको बाहर कर लें। आइए हम इसको बाहर करने की कोशिश करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है। हमने गुणनखंड विधि देखा, हमने भाग विधि देखा, आप किसी तरीके से भी इसको बाहर कर सकते हैं। आइए हम इसको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1296 इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ते हैं, 2 से तोड़ते हैं। 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, और यहाँ से 9 9 81, 9 से काट देंगे 9 आ जाएगा, या फिर 3 से काटेंगे तो हमारा 4 टाइम जाएगा। इस तरीके से हम देखें 2 का पेयर, 2 का पेयर और 9 का पेयर, मीन्स 9 दूना 18, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये 36 का स्क्वायर है। कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 36 है। 1296 ऐसे कह रहे हैं 36 का स्क्वायर है, या फिर ये कहते हैं कि इसकी टोटल अंडर रूट 1296 की वैल्यू हमारी 36 है। आइए हम यहाँ देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसकी वैल्यू हमको पता चल गई, इसकी वैल्यू हमको पता चल गई। यहाँ से हम देखते हैं कि इसका मतलब हो गया 36 गुणे 36, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 36, इसकी वैल्यू हो गई 36। अब यहाँ पे हम देखते हैं, कि क्या दिया गया है, किसका ये स्क्वायर है, तो हमको पता है 36 हमारा किसका स्क्वायर है। 36 इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे हमको जो भरना है, हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया 6। इस तरीके से हम देखते हैं हमारा पहला विकल्प भी सही हो गया। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा। फिर से देखिए क्या हुआ है। अंडर रूट 1296 इक्वल टू, हमको यहाँ पे भरना किसका ये स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इसको तोड़ लिए, 36 गुणे 36 मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 36, 36 का, तो यहाँ से 36 बराबर 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। तो आंसर हो गया अपना 6। न्यूमेरिकल ही ऐसा है कि जल्दबाजी में हमारा गलत हो जाएगा। जो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देगा, थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेगा,
तो उसका गलत हो जाएगा, या तो फिर प्रैक्टिस उसी तरीके से हमारा रहना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखते हैं एक दूसरा न्यूमेरिकल जो कि बैंक पीओ 2005 में पूछा गया। बैंक पीओ 2005 में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क, और हमको विकल्प दिया गया है 5, 25, 125, 425 और none of these, इनमें से कोई नहीं, जिसे कहते हैं हम लोग। 5 विकल्प हमको दिए गए हैं। बैंक पीओ 2005 में पूछा गया, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम करेंगे 16, इसको करेंगे 9, इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू हो गई 25। हमको बताना कि ये अंदर क्या आएगा, अंदर। अब हम जान रहे हैं कि अगर हमको 25 प्राप्त करना है, 25 प्राप्त करना है तो अंदर आएगा 25 × 25, अंदर इसका मतलब 25 × 25 होगा। भाई हमको बताना है अंदर क्या है। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और वही टोटल हो गया 25। इसका मतलब बराबर के स्क्वायर 25 है, मतलब कहने का मतलब इसकी वैल्यू 25 है। तो 25 अगर बाहर है, 25 अगर बाहर है तो अंदर 25 × 25 होगा अंडर रूट के। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 25 × 25 कहने का मतलब अंडर रूट में 625 आएगा, अंडर रूट में 625 आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 625 है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 625 है और 625 हमारे विकल्प में दिया ही नहीं है कहीं। तो इसका मतलब हमारा नन ऑफ दीज, हमारा ये लास्ट विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा भी गया है। उम्मीद है आप लोग इसको लगाए होंगे अच्छे से। आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो इसको लगाए होंगे। अगर नहीं किए हैं प्रैक्टिस तो आप अपने प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस से ही आपका टाइम बचेगा, प्रैक्टिस से ही न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत ही होना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम तो होता ही नहीं सोचने का। चाहे बैंक का पेपर हो चाहे एसएससी का, टाइम तो होता नहीं, इसीलिए हमको एकदम अच्छे से तैयार रहना है। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ। एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया, एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया कि यदि अंडर रूट 24 इक्वल टू 4.898 ये हमको दिया गया। फिर साथ में क्या दिया गया, इतना हो तो अंडर रूट 8/3 इक्वल टू कितना। एकदम सीधा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखने में लग रहा हो कितना इजी है, कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। एसएससी 2007 में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 24 की वैल्यू भी दिया, अगर अंडर रूट 24 हमको मिल गया तो उसके स्थान पे हम ये रख सकते हैं, इसकी ये इक्वल टू 4. तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप लोग सीखिए कि परिमेयकरण कैसे होता है। परिमेयकरण मीन्स हर को, अगर ऐसे नॉर्मल संख्या दिया है तो हर को हम गुणा कर देंगे। अगर इसके बीच में कोई प्लस या माइनस लगा कोई और संख्या दिया होता, हर में अगर प्लस या माइनस लगा कोई और संख्या दिया होता तो हम इसको गुणा करते, प्लस अगर होता तो माइनस कर देते, माइनस होता तो प्लस करके गुणा कर देते आपस में, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ। कहने का मतलब ये संख्या का हम परिमेयकरण करेंगे। अगर डायरेक्टली इस संख्या का डायरेक्टली हम परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे 8/3 गुणे 3 मतलब ये हर जो है, हर से हर में और अंश में दोनों जगह हम गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी अंडर रूट 24/9।
हर का परिमेयकरण हो गया। ऐसे सवालों को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं परिमेयकरण करके। अब ये इस और न्यूमेरिकल हम मिलेगा तो हम उसको बताएंगे कैसे परिमेयकरण हो रहा है। तो 3 3 9 हो गया, नीचे 8 3 24 हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ हमारा नीचे 9 है तो 9 है तो इसका मतलब हम 3 हम बाहर कर लेंगे। 3 9 के स्थान पर हम 3 बाहर कर लिए, मगर ऊपर हमारा हो गया √24। अब तक ये पूरा हमारा अंडर में था, मगर हम इसको बाहर कर लिए। कहने का मतलब हम अंडर से हटा लिए इसको, तो हमारी इसकी वैल्यू होगी 3। √9 की वैल्यू होती है 3, आप लोग जानते ही हैं। और हमारा √24 बचा। √24 की वैल्यू दिया है 4.898 डिवाइड बाई 3, ये इसकी वैल्यू हो गई। और इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प में दिया हुआ है 0.54, 1.3, 1.63, 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ जानते हैं कि 0.54 जो दिया है वो हमारा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे 4 में तो हमारा 1 तो जाएगा ही जाएगा, 1 से प्लस में ही आएगा। और एक चौथा विकल्प हमारा 2.666, वो भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 से भी ज़्यादा होगा नहीं, ये कम है। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा और तीसरा विकल्प हुआ उसमें से एक हमारा सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। 3 1 के 3, 1 बच गया, 3 6 18, 3 6 18 विकल्प हमारा आ गया, विकल्प हमारा मिल गया। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक ट्रिक और बताते हैं, एक ट्रिक और बताते हैं। पहले आप लोग इसका विकल्प देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा वो ट्रिक क्या है। एग्ज़ाम में टाइम बचाने का ट्रिक है वो, एग्ज़ाम में टाइम कैसे बचता है। विकल्प हमारा दिया है फर्स्ट 0.544, सेकंड ऑप्शन है हमारा 1.333, थर्ड हमारा ऑप्शन है 1.633 और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 2.666। ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। एसएससी में पूछा गया, ऐसे 4 विकल्प है। आप लोग जानते हैं बैंक पीओ वगैरह में 5 विकल्प आता है। तो यहाँ तक हम पहुँचे जब, तो हमको पता है यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया गया है। फिर से समझिए क्या किए हम कुछ नहीं किए, हर का परिमेयकरण कर दिए, तो हर को ऊपर और नीचे गुणा कर दिए। हर हमारा है, इसी से ऊपर और नीचे गुणा कर दिए। तो इसको गुणा करने पर 24 आ गया, इसको गुणा करने पर 9 आ गया। अंडर रूट में है टोटल ये वैल्यू, तो इसलिए अंडर रूट में टोटल है, तो इसलिए यहाँ पे 3 हमारा, इसकी वैल्यू 3 मिल सकती है हमको, इसलिए 3 हम बाहर कर लिए। इसकी √24 को √24 रहने दिए, क्योंकि इसकी वैल्यू दिया भी है, इसलिए हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, √24 की वैल्यू दिया है तो उसको रखेंगे 4.898 डिवाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 1 के 3, 3 1 के 3, 1 बच गया यहाँ पे हमारा 18 हो गया। ये एक बच गया यहाँ पे हमारा ये 8 है, 18 हो गया। 3 6 के 18, देखिए दशमलव को पार किए, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा दिए। बस हम इतना ही सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एग्ज़ाम में भी हम ऐसे ही करेंगे, बहुत बड़ा हम सॉल्व नहीं करेंगे, विकल्प देखेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लगाते हुए, क्योंकि हम विकल्प में देख रहे हैं कि हमारा ये 3 से हम 4 में भाग देंगे, 1 से ज़्यादा ही आएगा, इसलिए हमारा ये और ये विकल्प तो हमारा वैसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 भी नहीं, इसलिए 2 से कम ही आएगा। तो ये और ये विकल्प तो वैसे गलत हो गया, बच्चे ये और ये। बस डायरेक्ट 1 पॉइंट आगे कि 3 6 18, बस इसके आगे नहीं लगाएंगे, नहीं तो इसको और लगा 10 और आगे करते जाएंगे, 3 3 आएगा, तो उसको करने से क्या फ़ायदा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारा आंसर तो वैसे भी आना है। तो चलिए हम इतना ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा 1.6 एक विकल्प में ही है, इसलिए हमारा वही विकल्प सही हो गया और हमारे यहाँ पर टाइम बच गया। इसको पूरा ना सर नहीं सॉल्व किए हम, तो हमारा कुछ तो सेकंड बचा, तो बस इस तरीके से हमारा ये समय बच गया और हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा गया हुआ है। आइए देखते हैं हम दूसरा न्यूमेरिकल। उम्मीद है साथियों आप लोग एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे सारे न्यूमेरिकल्स, इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आप लोग 50 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद भी कर लिए होंगे।
आइए देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया। एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया। एक 120 तथा 300 के बीच 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी है। पूर्ण वर्ग कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? एक 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं एसएससी 2010 में पूछा गया है। एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो अगर आप लोग 50 तक वर्ग याद किए होंगे, 50 तक नहीं, अगर 20-30 तक भी याद किए होंगे, तब भी कुछ तो राहत मिलेगी आपको। और 20 तक का क्यूब हमने बताया था, तो अगर वो आपको डायरेक्टली इसका आंसर निकल जाएगा। सिर्फ सेकंड में आप आंसर निकालेंगे, 2-4 सेकंड लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। आपको पता होगा, अगर आप याद किए होंगे 120 तक, मतलब 50 तक का वर्ग, तो आप यहाँ देखेंगे कि 120 से बड़ी किस संख्या का वर्ग है, वही बताना है कि बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी है। तो आप देखेंगे कि 10 10 का वर्ग 100 ही होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, मगर वो 120 से छोटा है। 100 हमारा 120 से छोटा है, तो 11 का वर्ग करेंगे, तो वह 11 का वर्ग करेंगे 121, 12 का वर्ग करेंगे 144, 13 का वर्ग करेंगे 169, मतलब इन संख्या को हम वर्ग कर रहे हैं, वर्ग। 14 का वर्ग करेंगे 196, 15 का वर्ग करेंगे 2 to 5, 16 का वर्ग करेंगे 17 का वर्ग करेंगे तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर 18 का वर्ग करेंगे तो 324 हो जाएगा, 3 से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3, 3, 6, 7 संख्याएँ ऐसी हैं जिनका वर्ग बीच में आ रहा है। इनका वर्ग करने पर बीच में आ रहा है, यानी कहने का मतलब यही वो संख्याएँ हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। 120 से 300 के बीच में ये 121, 144, 169 और 289, ये 7 संख्याएँ ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। वही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि विकल्प में दिया है 5, 6, 7, 8। विकल्प दिया 5, 6, 7, 8, तो इसका मतलब 7 ऐसी संख्याएँ हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो ये हमारा मुँह का सवाल है, सेकंडों में सॉल्व होने वाला। अगर आप याद किए होंगे तो आपको सेकंडों में आ जाएगा। एसएससी 2010 में पूछा गया, बहुत ही शानदार समय बचाने वाला न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। ये देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। 10, 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है? 10, 16 तथा 24 क्या कह रहा है? तीनों से विभाजित होने वाली, तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या।